हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, बात करते हैं आगे। लास्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट कहाँ से आई, कैसे आई, किसने दी, क्यों दी, ये सब हम बातें पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको सिंपली हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वो भी हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो हमने वहां डायरेक्शंस भी पता की थी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए E की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती है। तो अब उसी को कैरी ऑन करते हुए अब जो टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है बच्चों, तो इसमें केस फर्स्ट इसमें केस फर्स्ट है आपका व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। तो पहला केस है जब वो पॉइंट चार्ज या तो एयर में रखा हुआ है या फिर वैक्यूम में रखा हुआ है। तो हमें उसके लिए ई का फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो सिचुएशन ये है कि ये एक पॉइंट चार्ज है बच्चों प्लस क्यू, और ये इसके फील्ड में एक पॉइंट है पी जिस पर हमें इस चार्ज के फील्ड की इंटेंसिटी पता करनी है, मतलब ई पता करनी है। तो चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस है सपोज आर, और मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी पता करनी है। तो इंटेंसिटी के लिए फॉर्मूला था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो बच्चा ये डेफिनेशन कह रही है कि अगर आपको किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी पता करनी है तो आपको पता करना होगा कि उस पॉइंट पर अगर क्यू नॉट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो मुझे इस पॉइंट पर इंटेंसिटी पता करनी है, तो मैंने यहाँ एक टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दिया। अब आप समझ रहे होंगे कि ये प्लस है, ये प्लस है, सिमिलर चार्ज है, तो ये प्लस प्लस क्यू नॉट को क्या करेगा साहब, रिपेल करेगा। तो ये हो गया आपका फोर्स एफ। अब साहब ये फोर्स एफ कितना लगेगा ये हमें कौन बताएगा? कूलॉम्स लॉ बताएगा। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब E की डेफिनेशन होती है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो इस एफ को बस इस डेफिनेशन में क्या करना है, पुट करना है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर और अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा ये निकल के आया आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर? तो बच्चों ये पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या फॉर्मूला है, तो आप कहेंगे E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब साहब इस फॉर्मूले से आप देख रहे होंगे कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने का मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा पॉइंट है आपका E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। इनवर्स का मतलब आप समझते हैं, एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होगी। तो अगर हम आर को इंक्रीज करते हैं तो ई हमारा
डिक्रीज होगा। मीन्स जैसे जैसे ये चार्ज तो फिक्स है, ये अपनी जगह पर ही रहेगा, तो जैसे जैसे हम इस पॉइंट को दूर ले जाते जाएं, यहाँ से यहाँ, इधर इधर, मतलब दूर होते जा रहे हैं हम चार्ज से, तो आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ई की वैल्यू घटती चली जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब साहब दूसरी चीज है आपका केस सेकंड। तो केस सेकंड है बच्चों व्हेन चार्ज इज प्लेस्ड इन अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। अब साहब चार्ज किस में रखा हुआ है? वही चार्ज अब हमने रख दिया किस में? डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में। तो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया वही चार्ज, तो ये Q और ये साहब आपका पॉइंट है P, डिस्टेंस R, और ये किस में रखा हुआ है? एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हुआ है चार्ज। तो अब कह रहा है कि यहाँ इस पॉइंट पर कितना फील्ड होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा ही है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें, तो अगर चार्ज डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा है तो E हो जाएगा 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, इक्वल टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर के आप जानते हैं कूलम्स लॉ से, के है आपका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू अगर चार्ज, क्वेश्चन में चार्ज अगर किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रख रहा है वो, तो आपको उस मीडियम के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वो आपको देगा। ठीक है बच्चों? तो ये बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था एक पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने डेफिनेशन से पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला है। तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए कि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर है और एयर, और 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर है जब वही चार्ज किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में रखा हो। ठीक है? अब बच्चों अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a group of point charges। अब आप समझ गए होंगे भाई, एक चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं, एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि एक चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। अब वो कह रहा है ऐसे ही अगर हमारे पास 2, 3, 4, 5 वही इनफाइनाइट चार्जेज हो, तो एक गिवन पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने आपको ये बात लास्ट वीडियोस में अच्छे से समझाई है कि जहां कहीं भी कोई चीज, हम किसी चीज को एक के लिए या दो के लिए कैलकुलेट करना जानते हैं और उसको एक से ज्यादा या दो से ज्यादा के लिए कैलकुलेट करवाने के लिए कहा जा रहा है, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के पास जाते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि भाई इंडिविजुअली सबका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लीजिए विद डायरेक्शन, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो विद डायरेक्शन सबका इंडिविजुअली हम पता कर लेंगे, और इंडिविजुअली पता करके उन सब इंडिविजुअल्स का हमको वेक्टर सम लेना है। ये सिंपल सी बात है। तो सपोज ये आपका एक चार्ज है प्लस Q1, एक चार्ज है ये आपका माइनस Q2, और एक चार्ज है साहब आपका प्लस Q3 एंड सो ऑन, और भी हो सकते हैं। और सपोज ये पॉइंट है P जिस पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो प्लस Q1 और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस सपोज R1 है, माइनस Q2 और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस R2 है, और प्लस Q3 और पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस सपोज R3 है। तो क्वेश्चन वही है कि फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कह रहा है कि पहले Q1 का पता करो इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायरेक्शन, फिर माइनस Q2 का पता करो विद डायरेक्शन, फिर प्लस Q3 का पता करो विद डायरेक्शन। तो हमारे पास तीन फील्ड आ जाएंगे, E1, E2 और E3। उन E1, E2, E3 का हमको फिर वेक्टर सम लेना है।
ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। डायरेक्शंस आप लास्ट वीडियो देखें, डायरेक्शंस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड। तो ये हो गई रेडियस, और पॉजिटिव है तो रेडियस के पैरेलल आउटवर्ड, ये हो गई साहब E1 की डायरेक्शन। और E1 के मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड के लिए हमारा ये फॉर्मूला ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही फिर E2 पता कर लेंगे। तो E2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। फिर E3 पता कर लेंगे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन पता कर लो अब E2 की। E2 माइनस Q2 की वजह से है, नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होती है। तो रेडियस ये हो गई और इनवर्ड डायरेक्शन हो गई ये, तो E2। अगेन ये प्लस है, प्लस के लिए रेडियली आउटवर्ड, तो ये डायरेक्शन हो गई साहब E3 की। तो हमारे पास ये तीन वेक्टर आ गए, E1, E2 और E3। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा वेक्टर सम ऑफ E1, E2 एंड E3। दैट इज द प्रोसीजर। ये होता है प्रोसीजर अगर हमारे पास, हमारे सामने एक से ज्यादा चार्जेस हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड अप टू इनफाइनाइट, और हमसे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने के लिए कहा जा रहा है, बताने के लिए कहा जा रहा है, तो सिंपल प्रोसीजर है, 1 बाई 1 सबके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे विद डायरेक्शन, और फिर उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको वेक्टर सम लेना है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पर। द क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर, find the magnitude and direction of the electric field at the center O of the square if Q equal to 0.02 माइक्रो कूलम। तो ये स्क्वायर है और इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर -2Q प्लस Q माइनस Q प्लस 2Q चार्जेज रखे हुए हैं, और ये जो Q है इसकी वैल्यू हमको गिवन है 0.02 माइक्रो कूलम। स्क्वायर की साइड गिवन है हमको 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का सेंटर क्या होता है, जहां स्क्वायर के डायगोनल से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ स्क्वायर। तो ये आपका सेंटर हो गया पॉइंट O, इस पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। तो कितने चार्ज है हमारे पास, 4, और हमको एक गिवन पॉइंट है O, उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सिंपल प्रोसीजर है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि भाई 1 बाई 1 सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो विद डायरेक्शन, और कितने फील्ड लाएंगे, 4 भाई 4 चार्जेस में 4 फील्ड लाएंगे, और उन 4 फील्ड्स का हमको रिजल्टेंट लेना है, वेक्टर सम निकालना है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो सपोज मैं इस चार्ज को नंबरिंग देता हूं 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। ठीक है, अब साहब 1 की वजह से पॉइंट O पर देखिए 1 माइनस है, तो माइनस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो पॉइंट हो गया ये, तो इनवर्ड डायरेक्शन ये होगी, या यूं कह लीजिए टूवर्ड्स द चार्ज, तो चार्ज की तरफ यही डायरेक्शन तो होगी। तो ये हो गई साहब आपकी E1 की डायरेक्शन। क्लियर। अब E1 कितना होगा, E1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q कितना है 2Q अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों, ये इक्वल इक्वल डिस्टेंस होंगी सारी। तो मैंने मान लिया ये x है, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो ये भी x होगी। x कितनी होगी वो बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साहब 2 पर आए, तो 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड, तो इसके लिए रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी ये। तो ये हो गई साहब E2 की डायरेक्शन। अब E2 का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो E2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब सब 3 पर आ गए। 3 नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए रेडियली इनवर्ड मींस टूवर्ड्स द चार्ज,
तो ये हो गई साहब डायरेक्शन किसके लिए, E3 के लिए डायरेक्शन हो गई। अब E3 का मैग्नीट्यूड, तो E3 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा साहब आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब बचा आपका कौन सा चार्ज, 4। अब 4 प्लस है तो प्लस के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज ये डायरेक्शन होगी, तो ये डायरेक्शन हो गई साहब हमारी E4 की, ये हो गया E4 और E4 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हमने एज पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चार फील्ड थे, चारों का मैग्नीट्यूड पता कर लिया, E1 E2 E3 E4 और चारों की डायरेक्शन पता कर ली। ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखो, अब हमारे पास चार हैं, हमारे पास चार वेक्टर हैं, तो बहुत सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको यार अगर आपने कूलॉम्स लॉ वाली वीडियोस देखी हो जिसमें मैंने वहां प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को समझाया है, तो मैंने आपको वहां पर कई मेथड्स दिए थे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मेथड, कंपोनेंट मेथड और एक वेक्टर मेथड थी। ठीक है। तो अगर जहां हमारे पास ज्यादा वेक्टर हैं तो वहां हम, जैसे यहां पर हमारे पास चार वेक्टर है तो हम यहां पर कंपोनेंट मेथड को प्रेफर करेंगे। और कंपोनेंट मेथड के लिए क्या है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है वो ओरिजिन हो गया, और ओरिजिन से एक डायरेक्शन को हम मान लेते हैं एक्स और उसके परपेंडिकुलर दूसरी डायरेक्शन को हम मान लेते हैं वाई। तो डायगोनल्स स्क्वायर के परपेंडिकुलर होते हैं, तो एक डायगोनल एक्स हो गया, दूसरा डायगोनल हमारा वाई हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखें तो ये अगर एक्स और ये वाई है तो सारे के सारे वेक्टर एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं, मतलब कोई भी वेक्टर प्लेन में लाई नहीं कर रहा। और कोई वेक्टर अगर प्लेन में लाई नहीं कर रहा है इट मीन हमको कंपोनेंट की यहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया कि एक्स के अलोंग टोटल कितना फील्ड है वो निकालो और वाई के अलोंग टोटल कितना फील्ड है वो निकाल लेते हैं। तो एक्स के अलोंग टोटल फील्ड मतलब सिग्मा ई एक्स, तो सिग्मा ई एक्स, एक्स ये प्लस एक्स है तो E4 प्लस एक्स की तरफ है तो E4, और E2 माइनस एक्स की तरफ है तो माइनस E2, E4 माइनस E2। अब E4 और E2 के मैग्नीट्यूड आपके पास हैं, तो E4 कितना था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन एक्स स्क्वायर, और माइनस E2 कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब साहब यहां से आप देख रहे होंगे ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया साहब हमारा सिग्मा ई एक्स, बोले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। क्लियर। अब ऐसे ही हम निकाल लेंगे सिग्मा ई वाई, तो सिग्मा ई वाई, E1 है प्लस वाई की तरफ तो E1, और E3 है माइनस वाई की तरफ तो माइनस E3। तो ये भी क्या हो जाएगा, E1 और E3 का निकालेंगे तो आप देख लीजिए ये भी उतना ही आएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक फील्ड हो गया एक्स में और एक फील्ड हो गया वाई में, तो ये हमारी प्रॉब्लम चार वेक्टर की जो प्रॉब्लम थी वो टू वेक्टर प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गई, और दो वेक्टर का रिजल्टेंट हम इजीली लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से निकाल सकते हैं। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ई नेट वो क्या हो जाएगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, अंडर रूट सिग्मा ई एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा ई वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर हैं एक्स और वाई। ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा 90 है तो cos 90 वाला टर्म जीरो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये ई है तो ये भी ई है, दोनों इक्वल है, तो ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर मतलब 2e स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2 इंटू ई, और √2 ई की वैल्यू रख देंगे हम ये, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब बच्चों बस यहां पर आपको वैल्यू पुट करनी है, अब तो √2 इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q की वैल्यू आपको गिवन है 0.02, तो 0.02 इंटू 10 टू द पावर -6 क्योंकि माइक्रो कूलम में है,
और अपॉन में x, तो ये x कितनी होगी भाई, पूरा डायगोनल हो जाएगा साइड √2, तो मतलब 2√2, और उसका फिर हाफ करेंगे 2√2 का, तो ये x √2 है, ये भी आपका √2, और ये आपका √2, और ये भी आपका √2 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर साइड 2 सेंटीमीटर, तो √2 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। तो बच्चों मैं समझता हूं आप इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी निकल के, जो ई नेट है वो निकल के आएगा आपका 1.27 इंटू 1.27 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है बच्चों, अब इसमें डायरेक्शन भी पूछिए, तो इस तरह के क्वेश्चंस में कभी आपसे डायरेक्शन पूछी जाती है तो डायरेक्शन सिंपल है, tan थीटा ऑलवेज, ऐसा नहीं है कि इसी क्वेश्चन में tan थीटा इक्वल टू सिग्मा ई वाई, वाई के अलोंग जो सम है वो, और सिग्मा ई एक्स, एक्स के अलोंग जो नेट है वो, दोनों को कर दो। तो आप देख रहे हो ई वाई और ई एक्स दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो ये 1 आएगा, और tan की वैल्यू 1 कितने एंगल के लिए होती है 45, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। इट मींस भाई ये हमने मानी है एक्स एक्सिस, तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा ये रिजल्टेंट इस एक्स एक्सिस से, इस एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाते हुए जाएगा 45 डिग्री, ये एंगल आपका 45 डिग्री होगा, और ये आपका हो जाएगा ई नेट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। मैं समझता हूं कि आपको क्वेश्चन में मजा आया होगा, समझ गए होगे। बच्चों एक क्वेश्चन और, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रॉब्लम है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर इज नॉट जीरो। ये क्वेश्चन एएमयू के एंट्रेंस में आ चुका है, तो ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब शुरुआती लेवल के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपको 1 2 3 4 एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है, उसके 6 कॉर्नर्स पर आपको चार्जेस का अरेंजमेंट गिवन है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन से अरेंजमेंट में सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ चार्जेस हैं, और नंबर ऑफ चार्जेस का, चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन चाह रहा है वो। तो क्या है, सिंपल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे और सबका नेट पता करेंगे। तो देखिए अब बच्चों, इन दोनों को अगर हम लाइन से ज्वाइन करें तो ये आपका यहाँ सेंटर है, तो बच्चों Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा E, इस वाले चार्ज का पॉजिटिव है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब साहब हमने इन दोनों चार्जेस को मिला दिया, अब देखो ये प्लस क्यू, इसका फील्ड इधर होगा E, और ये प्लस क्यू, इसका फील्ड इधर होगा अब एक, तो ये E अगेन इक्वल एंड अपोजिट फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सिमिलरली अब साहब हमने इन दोनों को मिलाया, तो ये प्लस क्यू, इसका फील्ड अभी इधर होगा, ये प्लस क्यू, तो इसका फील्ड अभी इधर की तरफ होगा, तो ये E और ये भी इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। कहने का मतलब सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा 1 के केस में। ठीक है, अब साहब थर्ड देख लेते हैं। इन दोनों को साहब हमने एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, और ये मान लिया हमने सेंटर है, तो इस प्लस 2 क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड अब इधर होगा, ये हो गया E, इस प्लस 2 क्यू का इधर होगा अब ये हो गया E। इक्वल एंड अपोजिट भाई, दोनों चार्ज इक्वल हैं, दोनों की डिस्टेंस इक्वल है सेंटर से, तो इक्वल एंड अपोजिट फील्ड होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब साहब हमने इन दोनों को मिला दिया, तो इस प्लस क्यू का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लस क्यू का इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब साहब बच्चे ये दोनों चार्जेस, इन दोनों को मिला दिया था, अब इस प्लस 2 क्यू का इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इस प्लस 2 क्यू का इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम दी चार्ज, और नेगेटिव चार्ज के लिए टूवर्ड्स दी चार्ज। ठीक है, तो यहां भी वही सिचुएशन बननी है कि 6 इलेक्ट्रिक फील्ड है और
हर फील्ड के कॉरस्पॉन्डिंग एक फील्ड है इक्वल एंड अपोजिट, तो सारे फील्ड मिलके रिजल्टेंट फील्ड क्या बना रहे हैं, यहाँ पर जीरो बना रहे हैं साहब। ठीक है बच्चा। अब साहब अब आ जाइए यहाँ पर टू पर। तो देखो यहां साहब हमने इन दोनों को मिलाया, इनको मिलाया और इन दोनों को मिला दिया, तो ये पॉइंट हो गया सेंटर। अब साहब ये प्लस क्यू, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये माइनस क्यू, तो टू वर्स द चार्ज इधर होगा, ये हो गया ई। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, तो ये फील्ड हो जाएगा आपका टू ई, दोनों पैरेलल है तो टू ई फील्ड हो गया टोटल। अब साहब इसका फील्ड इधर ई और इसका फील्ड इधर ई, ये दोनों वेक्टर इक्वल एंड अपोजिट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये क्यू, इसका फील्ड इधर हो जाएगा और ये माइनस क्यू, इसका फील्ड इधर हो जाएगा, तो ये दोनों भी पैरेलल और ये दोनों मिलके हो जाएंगे सब आपका 2e। अब दो वेक्टर हैं बच्चों 2e और 2e, और ये इन दोनों के बीच एंगल है, समझ रहे हो। तो 2e वेक्टर एक एंगल पर है, तो जाहिर सी बात है अब एंगल जो है आपका जो भी है, तो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो नहीं हो सकता। उन दो वेक्टर का रिजल्ट दो इक्वल, भाई ये भी इक्वल है 2e, ये भी इक्वल है 2e, दो इक्वल वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं, तो उनका रिजल्टेंट एक ही केस में जीरो हो सकता है, जब उनके बीच एंगल 180 हो। तो ये एंगल जाहिर सी बात है 180 तो नहीं है। ठीक है, तो 2e और 2e इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेंटर पर वो जीरो नहीं होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखते हैं ये हमारा फोर्थ केस। तो फोर्थ केस में हमने सारे चार्जेस को पहले अपोजिट चार्जेस को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद अब देखते हैं। तो देखो ये प्लस, तो इसका फील्ड इधर होगा सेंटर पर, और ये प्लस 2q, तो इसका फील्ड इधर होगा और ये फील्ड होगा 2e, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में 2 टाइम्स है तो इसका फील्ड भी 2 टाइम्स होगा। अब साहब ये प्लस q, तो इसका फील्ड इधर होगा e, और ये प्लस 2q, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा 2e। 2e समझ गए, क्योंकि ये भी 2 टाइम्स है। अब इसका फील्ड इधर होगा 2e और इसका फील्ड इधर होगा e, समझ रहे होगे बच्चा। अब देखो जब दो वेक्टर के बीच एंगल 180 डिग्री हो तो बड़ा माइनस छोटा, आप 11th में पढ़ते आए हैं कि अगर दो वेक्टर 180 पर हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, बड़ा जो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा है उसमें से छोटे वाले को सबट्रैक्ट कर देना है। तो ये 2e और e 180 पर है और ये बड़ा है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ये होगा e, 2e माइनस e। ठीक है बच्चों। सिमिलरली ये 2e ये e 180 पर है, तो इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा e। सिमिलरली बच्चों ये 2e और ये e, तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपका e। हाँ या ना। अब बच्चों आप देख रहे होंगे एक अब 3 वेक्टर हो गए यहाँ पर e, e और ये e, और इन e, e के बीच एंगल है ये 120। आप देख लें ये एंगल कितना हो गया 120। और बच्चों कॉन्सेप्ट है लॉ पैरेललोग्राम से कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 120 है और उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, सपोज ए और बी इक्वल हैं और थीटा है उनके बीच 120 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो ए और बी के इक्वल ही आएगा। आप करके देख सकते हैं आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा में पुट करके देख लें, ए और बी बराबर हैं, थीटा 120 हो तो आर इक्वल टू ए और बी ही आएगा। तो ये ई और ये ई और दोनों के बीच एंगल है 120, तो रिजल्टेंट ई आएगा और ये आएगा रिजल्टेंट ई। तो अब एक वेक्टर ई इधर है और एक वेक्टर ई इधर है, इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर हो गए, तो यहां पर भी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो कौन सा वाला केस है जहां सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होना है, वो दूसरा केस है। तो ऑप्शन हो गया आपका बी। ये इतना लेंदी इसलिए लगा होगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है। अगर आप जब अपने आप खुद से करेंगे तो आप बहुत प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सवाल सेकंड नौ का है, आप तुरंत देख लेंगे कि ये इसके अपोजिट ये इसके अपोजिट, तो सब इसमें जीरो नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब फिर से इनफाइनाइट वाला केस आ गया, आपको याद आ रहा होगा ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने लास्ट कूलॉम्स लॉ में किया था। एन इनफाइनाइट चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड q each are lying at x equal to 1248 meter
on x-axis the value of intensity of electric field at point x equal to 0 due to these charges will be ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या है साहब, ये आपका ओरिजिन x इक्वल टू 0 और ये आपकी x एक्सिस है अप टू इंफिनिटी। पॉइंट x इक्वल टू 1 मीटर, x इक्वल टू 2 मीटर, x इक्वल टू 4 मीटर, x इक्वल टू 8 मीटर इन डिस्टेंसेज पर q q q q चार्जेस रखे हुए हैं इनफाइनाइट। ठीक है, तो कह रहा है कि इस पॉइंट O पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, इनफाइनाइट वाला केस तो हम डील कर चुके हैं भाई। क्या है, प्रोसीजर वही है, फिजिक्स वही होगी, थोड़ा सा मैथमेटिकल रेसिपी डाल देगा और वो क्वेश्चन को कुछ से कुछ बना देता है। तो फिजिक्स वही है, पहले इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इसका सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के सबका हमको क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो ई हो जाएगा साहब, देखो Q 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वेयर, तो पहले की डिस्टेंस कितनी है पॉइंट से 1, तो 1 का स्क्वेयर प्लस 1/4πε0 Q अपॉन 2 का स्क्वेयर प्लस 1/4πε0 Q अपॉन 4 का स्क्वेयर और प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब आप देख रहे होंगे इसमें से आपका Q अपॉन 4πε0 हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1 अगला आएगा 8, तो 64 और प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब आप देख रहे होंगे ये क्या बन गई आपकी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी बन गई भाई। कॉमन रेशियो 1/4 है और जो फर्स्ट टर्म है वो आपका 1 है। तो जीपी में आप जानते हैं इनफाइनाइट सम का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 और ये हो जाएगा आपका A अपॉन A माइनस R। ठीक है, वेयर A इज फर्स्ट टर्म एंड R इज कॉमन रेशियो। तो Q इंटू 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस कॉमन रेशियो 1/4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा साहब आपका Q इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ और ये हो जाएगा बच्चों 4/3, तो ये आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 10⁻⁹ Q न्यूटन पर कूलॉम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों अब तक जो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये जो फॉर्मूला था हमारा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वेयर, ये जो फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्केलर फॉर्म है साहब। स्केलर फॉर्म मींस इस फॉर्मूले से हमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ही पता चलेगा, डायरेक्शन नहीं पता चलेगी, डायरेक्शन हमको अलग से पता करनी पड़ेगी। तो जैसे हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा था स्केलर फॉर्म में, वैसे ही अब हम जैसे हमने कूलॉम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, अब वैसे ही हम इस फील्ड की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। तो अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो बच्चों ये क्या है, सपोज ये साहब XYZ कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ओरिजिन
और यहां स्पेस में ये कोई चार्ज रखा हुआ है Q, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर है आर क्यू। ठीक है बच्चों, और इस चार्ज के स्पेस में कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू कॉमा जेड क्यू। ठीक है, अब ये कोई पॉइंट है आपका P जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है आर पी, वेक्टर आर पी, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स पी कॉमा वाई पी कॉमा जेड पी। अब बच्चों Q से P ये जो डिस्प्लेसमेंट है Q से P, ये सपोज है आपका वेक्टर R। ठीक है, तो हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो पहले हम RP और RQ पता कर लें इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। तो ये हो जाएगा आपका RP होगा, वेक्टर RP होगा XP आई कैप प्लस YP जे कैप प्लस ZP के कैप। ठीक है, सिमिलरली वेक्टर RQ हो जाएगा XQ आई कैप YQ जे कैप प्लस ZQ के कैप। ये हो जाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द चार्ज। ये पॉइंट है तो चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस। तो आप देखें यहां से चार्ज से पॉइंट P का ये डिस्प्लेसमेंट है, और अगर इस डिस्प्लेसमेंट का मैं मैग्नीट्यूड ले लूं तो वो डिस्टेंस हो जाएगी। तो मैं इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन वेक्टर R का मोड और उसका स्क्वायर। लेकिन बच्चों ये तो अभी स्केलर है, क्योंकि चार्ज स्केलर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो स्केलर है ही, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो ये भी स्केलर है। समझ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए वेक्टर। अब वेक्टर क्या क्या होगा, ये तो मैग्नीट्यूड है, अब हमें चाहिए डायरेक्शन। तो बच्चों डायरेक्शन क्या होगी, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी वेक्टर आर की, वही डायरेक्शन आपकी ई की होगी। आप समझ रहे होंगे। तो वेक्टर आर की डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देते हैं हम, उसके यूनिट वेक्टर से। तो ये हो जाएगा आर कैप, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर। और यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन वेक्टर आर का मोड का स्क्वायर, और आर कैप हो जाएगा आपका वेक्टर आर और अपॉन वेक्टर आर का मोड। ठीक है बच्चे, अब साथ तो ये हो गया आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर के मोड का Q, और ये हो जाएगा आपका वेक्टर आर। और वेक्टर आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। तो जब हम यहां पर हैं चार्ज पर और ये आपका पॉइंट है, तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये आपकी फाइनल पोजीशन हो गई। मींस आर क्यू इज इनिशियल पोजीशन एंड आर पी इज फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो मैं इसको फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर क्या है, आर पी माइनस आर क्यू और उसका क्यूब, और ये आपका आर पी माइनस आर क्यू। ये साफ फॉर्मूला हो गया आपका
वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब एक चीज इसमें नोट करने वाली बात है बच्चों कि इस फॉर्मूले में Q इज पुट विद साइन, Q इज पुट विद साइन। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले की स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो हम चार्ज को विदाउट साइन रखते हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हम विदाउट साइन रखेंगे। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेक्टर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो यहां पर अगर चार्ज प्लस है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव है तो विद साइन नेगेटिव लेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अक्सर बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर जाते हैं और साइन नहीं रखते हैं। तो उससे क्या होगा कि अगर प्लस है, मान लो ये चार्ज प्लस है तो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और अगर यही चार्ज नेगेटिव है और तुमने साइन नहीं रखा, हमने साइन नहीं रखा तो भी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, जबकि हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज के लिए डायरेक्शन इनवर्ड होती है। तो यहां पर हमको साइन रखना है, जैसा भी साइन है। तो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा इस फॉर्मूले पर। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जिससे ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो समझ में आएगा। अ चार्ज Q इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड एट पॉइंट 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इक्वल टू 0 मीटर, -4 मीटर, 3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमें क्या लिखने हैं, आरपी और आरक्यू, पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी के और चार्ज क्यू के। तो आरपी वेक्टर हो जाएगा पोजीशन वेक्टर आपका 0i -4j +3k। ठीक है, अब चार्ज के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो चार्ज का पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे, आर क्यू हो जाएगा सब हमारा आई कैप और +2j कैप और +4k कैप। ठीक है, अब हमको चाहिए आरपी माइनस आर क्यू। तो आरपी माइनस आर क्यू हो जाएगा साहब आपका, आरपी में से आर क्यू घटाएंगे तो 0 में से 1 गया तो -1, तो माइनस आई कैप, -4 में से -2 करेंगे तो -6j कैप, 3 तो 3 में से 4 तो -k कैप। ये आ गया साहब हमारा आरपी माइनस आर क्यू। अब नीचे हमें चाहिए आरपी माइनस आर क्यू का मोड, तो इसका मोड ले लेंगे। तो आरपी माइनस आर क्यू का मोड हो जाएगा √1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका √1 + 36 + 1, तो ये हो गया √38। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। बस अब हमको ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब साहब अब जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 की वैल्यू रख देता हूं, 9 × 10⁹9। Q की वैल्यू मुझे गिवन है 1 माइक्रो कूलम, तो 10⁻⁻6, और अपॉन में आरपी माइनस आर क्यू का मोड कितना है, √38, तो √38 का क्यूब। ठीक है, और इनटू में आपका आरपी माइनस आर क्यू वेक्टर है आपका -i -6j -k, तो -i -6j और -k, -i -6j और -k। ठीक है, अब ये हो जाएगा साहब आपका 9 × 10⁻3, ये 9 और ये -6, और अपॉन में ये हो जाएगा 38 और √38। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका -i -6j और -k। ये हो गया साहब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो सिंपल है, हमने क्या किया, जस्ट फॉर्मूले का यूज किया। बस मेन चीज है पोजीशन वेक्टर पता करना, और यहां पर भी वही लॉजिक है बच्चों कि स्केलर फॉर्म में क्या होगा कि हमें पॉइंट चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस गिवन होगी,
कि चार्ज है और वहां से पॉइंट की डिस्टेंस इतनी है, आर हमें गिवन होगी। और वेक्टर फॉर्म के लिए हमें पॉइंट और चार्ज के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और हमसे कहेगा कि भाई उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो हमें पॉइंट के और चार्ज के पोजीशन वेक्टर पता होनी चाहिए और फिर हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूले में जस्ट हमको वैल्यूज पुट करनी है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज मींस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक्सप्लिकेशन किया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की कॉन्सेप्ट के साथ और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और तब तक आप सीरीज पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।